नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत के ऊंचे पहाड़ों के बीच, जहां आस्था और रहस्य में डूबी एक बहुत ही अनोखी कहानी बसती है। ये एक ऐसी घटना की कहानी है जिसे वहां के लोग आज तक नहीं भूले हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली कपड़े की पोटली से, जो एक मंदिर में सहेज कर रखी गई है। लेकिन इस साधारण सी पोटली के अंदर एक बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। और यही राज हमें एक बड़े सवाल तक ले आता है कि आखिर इन टूटी हुई घंटियों को कोई बेचता क्यों नहीं। और इसका जवाब प्रैक्टिकलिटी और विश्वास के बीच के एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन को उजागर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये घंटियां हैं क्या और इनकी कहानी क्या है। देखिए, सदियों से ये एक परंपरा रही है कि भक्त माँ दीबा भगवती के मंदिर में घंटियां चढ़ाते हैं। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है। ये घंटियां उनकी गहरी आस्था, उनकी भक्ति और घर में सुख समृद्धि की कामना का प्रतीक है। और ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, इतने सालों में वक्त के साथ इनमें से कई घंटियां टूट गईं, कुछ घिस गईं, और नतीजा ये हुआ कि मंदिर में धीरे धीरे इन पुरानी टूटी फूटी और काली पड़ चुकी घंटियों का एक अच्छा खासा ढेर लग गया। अच्छा, अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये समझना भी जरूरी है कि ये मंदिर और ये घंटियां हैं कहाँ, मतलब उस जगह की क्या अहमियत है। तो ये मंदिर बसा है दीबा डांडा की ऊंची और एकदम शांत पहाड़ियों पर। ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। इसे एक पवित्र शिखर माना जाता है, एक ऐसा शक्तिपीठ जो पूरे इलाके की रक्षा करता है। और ये इलाका अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए तो मशहूर है ही। चारों तरफ देवदार, बांज और बुरांश के घने पेड़, तरह तरह के औषधीय पौधे और फूल हैं। हवा में पक्षियों की चहचहाहट गूंजती रहती है। मतलब इसका जो पूरा आध्यात्मिक माहौल है ना, वो और भी गहरा हो जाता है। हर साल खास तौर पर वैसाखी के त्योहार पर ये पवित्र जगह एकदम जीवंत उठती है। ये त्योहार करीब 13-14 अप्रैल को हिंदू नव वर्ष के मौके पर मनाया जाता है। और उस वक्त दूर दूर से भक्त यहाँ पूजा करने और अपनी मन्नतें मांगने के लिए इकट्ठा होते हैं। तो एक तरफ तो ये गहरी आस्था और परंपरा थी, लेकिन इसी के बीच एक बहुत ही प्रैक्टिकल, मतलब एक आज के ज़माने की समस्या सामने आकर खड़ी हो गई। बात है साल 2011 की। उस समय मंदिर को बड़े पैमाने पर दोबारा बनाया जा रहा था। मतलब एक बड़ा रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। पूरा समुदाय मिलकर देवी माँ के लिए एक नया और भव्य मंदिर बनाने में अपना समय और पैसा दोनों लगा रहा था। अब मंदिर बनाने में खर्च तो काफी आ रहा था, तो सवाल ये उठा कि नए मंदिर के लिए और फंड्स कहाँ से जुटाए जाएं। इसी सोच विचार में मंदिर कमेटी को फंड्स जुटाने का एक बहुत ही सीधा साधा रास्ता दिखा। प्लान ये था कि मंदिर में जो सदियों पुरानी टूटी फूटी घंटियों का ढेर लगा है, उसे बेच दिया जाए और उससे जो भी पैसा मिलेगा उसे सीधा मंदिर के कंस्ट्रक्शन में लगा दिया जाएगा। सिंपल। लेकिन ये प्लान जितना सीधा लग रहा था, उतना सीधा था नहीं, क्योंकि इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। वो तारीख थी 5 नवंबर 2011। उस दिन मजदूर कमेटी के प्लान पर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अब जरा देखिए कि उस दिन हुआ क्या, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो सारे ऑफिशियल काम पूरे किए गए। ग्राम प्रधान, पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सबसे जरूरी परमिशन ले ली गई। फिर मजदूरों ने उन सारी पुरानी घंटियों को इकट्ठा किया और उन्हें कस के एक बड़ी सी पोटली में बांध दिया। और जैसे ही ये हुआ, अचानक वहां एक सांप आ गया और वो उस घंटियों की पोटली के चारों ओर घूमने लगा। ये देखकर मजदूर बुरी तरह डर गए। उन्हें लगा कि उनसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है कि उन्होंने देवी की इजाजत के बिना ये काम किया है। उन्होंने वहीं माफी मांगनी शुरू कर दी और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना शुरू की, वो सांप अचानक गायब हो गया और उसके बाद उसे किसी ने दोबारा नहीं देखा। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उस इलाके में बहुत बहुत लंबे समय से किसी ने इस तरह का कोई जीव देखा ही नहीं था। तो जाहिर है ये कोई आम घटना नहीं थी। उस सांप का इस तरह अचानक आना और फिर प्रार्थना करने पर गायब हो जाना, इसे एक सीधा सीधा दैवीय संकेत माना गया। इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। इसने न सिर्फ उस प्लान को हमेशा के लिए रोक दिया, बल्कि लोगों के एक पुराने विश्वास को और भी ज्यादा पक्का कर दिया। और वो विश्वास इस बात में सिमट जाता है कि जैसे कोई हवा को देख नहीं सकता, लेकिन उसे महसूस तो कर सकता है, बस वैसे ही देवी माँ दीबा भी हैं।
मतलब इस घटना से ये सोच और भी गहरी हो गई कि आस्था या दैवीय शक्ति एक ऐसी ताकत है जिसे शायद आंखों से देखा नहीं जा सकता, पर महसूस जरूर किया जा सकता है। यहाँ एक बहुत मजेदार बात सामने आती है। चाहे कोई आस्तिक हो जो भगवान में मानता है या कोई नास्तिक हो जो नहीं मानता, हवा तो दोनों को महसूस होती है, भले ही वो दिखती नहीं। और इस कहानी का सार यही है कि देवी की मौजूदगी भी कुछ वैसी ही है, एक ऐसी शक्ति जिसे इन घटनाओं के जरिए महसूस किया जाता है। तो हुआ ये कि उन घंटियों को बेचने का प्लान तो फौरन ही रद्द कर दिया गया, और वो टूटी हुई घंटियों की पोटली आज तक मंदिर में वैसी की वैसी रखी है, उस दिन के अनुभव की एक जीती जागती निशानी के तौर पर। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या कुछ घटनाओं की व्याख्या सिर्फ तर्क से हो सकती है, या फिर कभी-कभी जब हमारा सामना किसी ऐसी चीज से होता है जिसे समझाया नहीं जा सकता, तो क्या हमारी समझ में आस्था की भी कोई जगह होती है।